जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पाक ज़ात करम से सब जगह सब खैरियत है। वीडियो आपने देखी, बिल्कुल आपने बाकायदा देखा होगा कि हर दीवार पे ही लिखा हुआ है कि मकान बराए फ़रोख्त। जबरदस्ती बेचना सर ज़बरदस्ती क्या, बेचारे हर तरह से कोशिश कर रहे हैं बेचने की। एक तो होता है ना कि नहीं बिक रहा, नसीब की बात है। एक बात होती है कई बार टोकन हो गया, कई बार बिक गया, कई बार पार्टियां आ गई, पैसे आधे कर दिए, कम कर दिए, लेकिन मकान जगह बिकती नहीं है, खरीदने वाले भाग जाते हैं। तो ये भी खरीद के फंसी गया हो। ये इन्होंने ले लिया और उस वक्त तो कोई मसला नहीं हुआ। इनके लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब ये बेचना चाह रहे हैं और कहते हैं कि हम बेच नहीं पा रहे। वहाँ पे एक तो होता है ना कोई मसलों की वजह से इंसान नहीं बेच सकता कि जगह ठीक नहीं है, दूर है, मसाइल हैं, वो नहीं, कहते हैं जन्नात हैं जो बिकने नहीं देते। तो क्या करते हैं? मारते हैं, लोग भाग जाते हैं डर के, चीखें आती हैं, पत्थर पड़ते हैं। कई बार बेचने की कोशिश की लेकिन बिक नहीं पाते। ऐसा तो नहीं है कि जगह को बदनाम करके देने वाला दे के चला गया। मैंने भी यही पूछा कि हो सकता है कि जी थोड़ी वैल्यू डाउन और कोई दुश्मनदारी में कुछ में। अक्सर हमने ये सुना होगा कि कुछ खाली जगह होती हैं जिनको आबाद नहीं किया जा सकता। इसी तरह ये बेचारे बेचने से पहले ही उस सिचुएशन में आ गए हैं। तो होता ना कि अगर बेच दिया तो वो आबाद होगा, आबाद नहीं होने देना चाह रहे कोई भी इस जगह को। और कहते हैं कि लोग आते हैं देखने, उल्टे पांव वापस भाग जाते हैं डर के मारे। तो ऐसा तो नहीं कि मोहल्ले में ही सिर्फ खरीदार हो, बाहर से कोई आया हो, जिस तरह ये आ गए, ये भी तो किसी के हाथ में आ ही गए ना। मतलब ये तो पूरे इलाके में इतना मशहूर हो गया है कि कोई रह ही नहीं सकता, बिक ही नहीं सकता, किराए पे नहीं जा सकता, कुछ नहीं इस्तेमाल कर सकते आप उस जगह को। अब हमसे ये कहा गया कि आप आके देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई नजर ना आते हुए भी जहाँ महसूस होगा कोई है यहाँ पर जो आपको टिकने नहीं देगा इस जगह पे। खरीदना, रहना, किराए पे देना तो बहुत दूर की बात। ये तो समझ आता है कि रातों को सामान उठा के फेंक दिया, जी गिरा दिया, रात को डरा दिया, बच्चों को फेंक दिया। मतलब ये मारने वाली बात तो ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि भाई कहते हैं कि पता नहीं उड़ते हुए लोग आते हैं बाहर, उनको फेंक दिया जाता है। और ऐसी जगह जो बिक नहीं सकती, तो आसपास की जगह है ना, सामान भी बाहर आ जाते हैं। तो अच्छा, तो ये नहीं मतलब आसपास भी कोई जगह नहीं है साथ में? आसपास है, फासले पे लोग रह रहे हैं। अच्छा, आबाद भी है, प्लॉटिंग भी हुई हुई है, आसपास है, रिहाइश भी है, लोग रह भी रहे हैं। लेकिन इधर जो है ना मसाइल। अच्छा, एक ख्याल ये भी है, कहते हैं जब हमने लिया तब सब ठीक था, अच्छा कोई मसला नहीं था। जब हमने किसी और को देना चाहा या कोई और आके रहे, आबाद करे, तब से मसले शुरू हो गए। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा आपने किसी को दिखाया? कहते हैं हाँ, एक से बात हुई, उसने ये भी कहा कि हो सकता है किसी ने बंदिश कर दी हो। अच्छा, एक तो ये आदमी लोगों के पास ये टाइम बहुत है कि वो हर मामला को सिर्फ बंदिश में ले जाते। जी, तो जादू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना। लेकिन मैं वाकई देखा हर दीवार पे, इसी घर की हर दीवार पे लिखा हुआ है मकान बराए फरोख्त, मकान बराए फरोख्त, और लेने वाला नहीं है यार। जाहिर सी बात है कि इतना बदनाम हो चुका होगा। यानी छोटी सी जगह होती है ना, तो आपको पता है वो मामूली बात भी जो है ना वो चारों तरफ फैल जाती है। नहीं, बात ये तो लोगों ने तस्दीक भी की होगी, कई बार तस्दीक की होगी, कई बार कोशिश की होगी। ऐसे थोड़ी मान लिया होगा कि हाँ जी कोई मसला ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बात से तो इत्तेफाक करता हूँ मैं आपके। कई हुए होंगे वाकयात कि रातों को वो बाहर भागे होंगे तो आस पास के लोगों के घरों पर रात गुजारी होगी उन्होंने, ये भी हो सकता है। मतलब यहाँ तक भी उन्होंने कहा, एक दो को कहा कि हम बेच रहे हैं लेकिन महसूस होता है कोई असरात के मामले हैं, कह के उन्होंने कहा। ऐसा नहीं कि किसी को धोखे में रखा। खरीदने वालों ने बोला कोई मसला ही नहीं है, कम पैसों में मिल रहा है, ले लेते हैं, कहते हैं हम संभाल लेंगे, इसकी फिक्र ना करें आप। होते नहीं है जो कि कोई टेंशन ही नहीं, जिन्नातों को हम देख लेंगे, हमसे बड़ा जिन कोई नहीं। देखा है मैंने ऐसा, है ना सर, वो भागे हैं वहां से। लेकिन ये जरा तो ये बात समझ जाए, इससे पहले लोग भागे, 2 पार्टी भाग गई, 3 पार्टी भाग गई, लेकिन ये जो बंदा आया है इस वक्त जो इसे सेल करना चाहता है, इसे रहने भी दे रहे हैं और सेल भी नहीं करने दे रहे। ये बात समझ से बाहर है कि इसने क्या ऐसा अच्छा काम कर लिया इसके उनके लिए। मेरे ख्याल से एक होता है ना कि शायद किसी और को नहीं, और ये भी है तो खाली वो घर,
लेकिन खरीदने में इन्होंने खरीद लिया, ले लिया, शायद दूर दूर से आए नहीं, विजिट नहीं किया, अभी रिहाइश नहीं है इनकी। अच्छा, रखा था सामान, जैसे कामरान भाई बता रहे हैं कि सामान भी बाहर है, ऐसा ही हुआ है। जी जी। क्या हुआ था? भाई अंदर से ना, मतलब कोई अलमारी से छोटी जो चीज है ना, भारी नहीं है, वो उछल उछल के बाहर आ रही है। ओए ओए ओए, दादा ये वही वाला सीन नहीं लग रहा जो न्यू कराची में सामान बाहर जी, फेंक दिया था उनका? बहुत बड़ा सीन याद है? वो तो रोड पे सामान रखा हुआ था। शाज भाई लगाइएगा वो तस्वीर उसकी, जो हम पहुंचे थे, उरूज के दिन थे कोविड के, हाँ। और बाहर रोड पे वो सामान लेके बैठे हुए थे कि लोगों ने देखा था कि सामान कोई फेंक रहा है, ऊपर से फेंकने वाला नजर नहीं आ रहा था मुझे। उनकी परेशानी, उनका चेहरे, उनकी बातें कि अब कहाँ जाएंगे। उनको तो हम लोगों ने कह दिया था हमारे घर पे रह लो भाई, अगर घर नहीं मिल रहा, लेकिन शुक्र है मिल गया था उनको। तो अल्लाह महफूज रखे जी। हो जाते हैं ऐसे मामलात, वाकयात के नजर नहीं आते लेकिन टिकने नहीं देते, आपको रहने तो नहीं उसके देते। बाद से मेरे ख्याल से वो घर बिका भी नहीं है, वरना रेंट पे गया वो। शायद अभी भी वैसा ही हो। यही तरीका होता है ना साथ में, कि वो एक बात कहीं आस पास पड़ोस में किसी के मकान में भी चली गई, इसके बाद तो वो किस्सा ही बिल्कुल तमाम हो जाता है उस जगह का। अब मुझे महसूस ये होता है कि बहुत से ऐसे वाकयात हुए होंगे खरीदने वालों से, पार्टियों से, ब्रोकरों के साथ, जो हमें नहीं पता। ऐसी थोड़ी यार इतना हो गया होगा मशहूर के बिक नहीं सकता। तो कोई ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है, कोई बड़ा वाकया हुआ होगा, मुझे लग रहा है कि कोई जाहिर हुए होंगे या कोई सामने आए होंगे, हुआ होगा ये कोई निशान पड़े होंगे, शायद आवाजें आई होंगी, कोई जुमले कहे गए होंगे। ऐसी थोड़ी यार कि कोई इतना जमीन प्लॉट आपका और इतना वो हो जाए कि जी नहीं, और भी वाकयात होंगे बहुत सारे। होते हैं ऐसे। ये भी हो सकता है। यहाँ भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये काले इल्म का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। ये अपनी जो चीजें हैं वो छोड़ देते हैं ना वहाँ पे परेशान करने के लिए, खाली कर दें उसे। तो ये भी है, ये भी एक है कि वो कोई हो दुश्मन इनका। ये इलाका कौन सा है जहाँ जा रहे हैं हम? ये सजाद भाई, ये गग्गर फाटक से थोड़ा पहले है। गग्गर फाटक कहाँ है? ये गग्गर फाटक अपना की है, टट्टा से पहले थोड़ा। टट्टा से पहले जो ओए ओए ओए। अच्छा। पुल है ना, पुल के हाँ, नीचे हाँ, से लेफ्ट हैंड पे सही है, जाना सही है। पड़ेगा। पुलिया के नीचे से ना। जी जी। ठीक है। तो जी ये सिंध में ही जी ठट्टा के पास वाकई ऐसा घर है जी जहाँ पर जन्नात का ऐसा कब्जा हो चुका है कि वो जो है किसी को टिकने नहीं दे रहे, किसी को रहने नहीं दे रहे। इस तरह का मामला हो गया कि बाकायदा लिख दिया गया है उस जगह के बाहर कई जगहों पे कि जी मकान बराए फरोख्त, मकान बराए फरोख्त, लेकिन वो बिक नहीं पाता। मुझे तो ऐसा लगता है कि असल बात जो है वो जिस पे हम बात कर रहे हैं, जिस मौजूद पे, ये वहाँ जाने के बाद ही हर भाई सारी बातें क्लियर होंगी। एक तो हमने सुना है ना कि जी ऐसे कब्जे होते हैं कि रहने नहीं दिया जाता, रात में नहीं आ सकता कोई, और कोई बेहतियाती करता है तो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि वो बिकने ही नहीं दे रहे। या तो कुछ हुआ है ऐसा, सुहेल में कोई गलती हुई है ऐसी जिसके बाद वो इतने सख्त हो गए हैं कि अब ये जगह जो है ना किसी को हम इस्तेमाल करने नहीं कह रहा हूँ देंगे। साथ में कि हम जितनी बातें करेंगे, जितने पॉइंट निकालेंगे इसके अंदर से, जब तक हम खुद नहीं जाएंगे ना वहाँ, असल जैसे कि हमेशा यही हुआ है कि हमारे जाने के बाद ही असल कहानी भाई वो तो कह रहे हैं बंदे उड़ते हुए बाहर आते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। अब हम क्या करें?
वो कह रहे हैं सिर्फ सामान नहीं भाई, बंदे भी उड़ते हुए बाहर आते हैं। ऐसी जगह जाओगे बाहर आओगे उड़ते हुए हवा में, और ऐसा हुआ भी 1-2 जगह पे यार। हाँ, वो पिंडी में भी तो यही हो रहा था। हाँ, यही हुआ था, जिन्होंने बुलाया था मैं हाँ। कि दिन में टाइम देख के 5 मिनट गुजार के दिखा दे अंदर, याद है ना? हाँ, इनामात भी बड़े रखे थे हमारे लिए, उम्रा हो जाएगा और बहुत सारी चीजें। खैर तो शुक्र है उनका काम अल्लाह ने कर दिया वैसे। तो अब ये है कि भाई पहले बाहर से देखते हैं, आसपास से पता करते हैं। कोई मिल जाता है तो उससे बात करते हैं, देखते हैं कि असल वजूहात क्या, असल कहानी क्या है। ये ओनर से बात होगी जी, वो हर जगह लिख दिया उन्होंने, मकान बराए फरोख्त, हर दीवार पे लिख दिया उस घर की। इतने परेशान हो गए हैं वो इस जगह से, लेकिन वो जो आ रहा है कोई ना कोई मसला हो जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। वो बिकता नहीं है, ना खुद इस्तेमाल कर पाते, ना बेच पाते, ना किराए पे दे पाते। चलें देखते हैं, अल्लाह आसानी करे। क्योंकि देखें हम शहर से देखते हैं ना, हमारे लिए उस जगह की इतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो वो खुद रह रहे होते हैं ना, जैसे आपका इलाका है, वो आपके इलाके में भी आपको पता है कि भाई करोड़ों की जगह है। बिल्कुल हमारे लिए नहीं होगी वो, लेकिन जिसका इलाका होगा ना वो कहेगा मुझे दे दो भाई, इतने में दे दो। उनके लिए तो बहुत वैल्यू है उसकी। अच्छा, यहाँ भी ना पहाड़ी सिलसिला एक है जो वही है मुस्तकिल। यहाँ से कितना सफर बाकी है कामरान भाई? ये भाई कम से कम 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट मजीद है? जी और चलते हुए आ रहे हैं यार। ये आबादियाँ देख रहे हैं अब, जैसे वक्फे से आबादियाँ नजर आ रही हैं आपको। शेड भी देखें, बर्बाद हुए, खत्म हुए शेड है। ऐसे ही जो है ना, मेरे ख्याल से वो आबादी है। दोबारा बता देता हूँ जी आपको, कराची से बुलवाया गया है हमें कि ऐसा घर जहाँ पर इस किस्म का कब्जा है जिन्नात का, जो किसी को वहाँ रहने नहीं दे रहे, उस जगह को बिकने नहीं दे रहे, किराए पे नहीं चढ़ने दे रहे, किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। दीवारों पर, हर दीवार पर लिख दिया गया है मकान बराए फरोख्त, लेकिन मकान फरोख्त नहीं हो पा रहा, रह नहीं पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ये तो हमें बताया, सामान बाहर आ जाता है, लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, लोगों को देखा गया है हवाओं में बाहर आते हुए वहाँ से। उसके अलावा क्या वाक़यात हैं वहीं के लोग जो है ना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे हमें। तकरीबन जी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, इसी एरिया के अंदर ही वो घर है। आप देख रहे हैं आबादी है, रौनक भी है, आना जाना भी है। लेकिन ये यहाँ के लोकल्स हैं जी, हमें लेके जा रहे हैं सामने, वो देख सकते हैं आप। उस बाइक को फॉलो करना है हमें। काफ़ी घर बने हुए हैं, लेकिन आप देख लें कि रोड ज़रा कच्चा सा है। वैसी पहाड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ बन रहा है इलाका, लेकिन आगे घर काफी बने हुए हैं। अच्छा, नोट कर रहे हैं, ये भी जंगल में ही एक तरह कोशिश की है इसको करने की फिर भी। जो वैसे तो नहीं, वो साइड पर जब गए थे बाद में पता चला था कि वो कब्रिस्तान था पहले। हो सकता है, ठट्टा तो वैसे ही बहुत कदीम शहरों में आता है हमारे, क्या पता हो भी। अब यार इन मकानों में कोई एक मकान ऐसा हो सकता है कि देखें कई मकानात बने हुए हैं, यहाँ पर कहते हैं कि जी वो एक बिक नहीं रहा। आप वाली बात आ जाती है ना, फिर वो काले जादू पर, वो जब तामीर हो चुका उसके बाद कार्रवाई की गई। माशाल्लाह देखें आना जाना तो है, घर पर ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं, लेकिन गैराबाद भी नहीं है इतना। घूम रहे हैं जी।
कहते हैं बड़ा मशहूर है जी ये, जिससे पूछें आपको बता देगा इलाके में। लेकिन एक बात है, पता नहीं गर्मी की वजह से है कुछ, अब कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। रात में कौन होता होगा फिर? ये तो है क्या सन्नाटा सा। वैसे तो आधा तामीर, काफ़ी घर देख रहा हूँ, आधे घर तामीर है, छोड़ के चले गए। काफ़ी गैप के बाद एक घर आता है। मुझे लग रहा है कोई नई आबाद हो रही है जगह, इतनी ज़्यादा आबाद नहीं। यहाँ से कितना सफ़र बाकी है कामरान भाई? ये चल भाई कम से कम 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट मजीद है? जी जी बहुत चलते हुए आ रहे हैं यार। ये आबादियाँ देख रहे हैं अब, जैसे वफ़े वफ़े से आबादियाँ नज़र आ रही हैं आपको। शेड भी देखिए बर्बाद हुए हैं, ख़त्म हुए हैं शेड है। ऐसे ही जो है ना, मेरे ख्याल से वो आबादी है तकरीबन। जी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, इसी एरिया के अंदर ही वो घर है। आप देख रहे हैं आबादी है, रौनक भी है, आना जाना भी है। लेकिन ये यहाँ के लोकल्स हैं जी, हमें लेके जा रहे हैं सामने, वो देख सकते हैं आप। उस बाइक को फॉलो करना है हमें। काफ़ी घर बने हुए हैं, लेकिन आप देख लें कि रोड ज़रा कच्चा सा है। वैसी पहाड़ियाँ जैसे हमारे यहाँ बन रहा है इलाका, लेकिन आगे घर काफ़ी बने हुए हैं। अच्छा नोट कर रहे हैं, ये भी जंगल में ही एक तरह कोशिश की है इसको करने की फिर भी। जो वैसे तो नहीं, वो साइड पे जब गए थे बाद में पता चला था कि वो कब्रिस्तान था पहले। हो सकता है ठट्टा तो वैसे ही बहुत कदीम शहरों में आता है हमारे, क्या पता हो भी। अब यार इन मकानों में कोई एक मकान ऐसा हो सकता है कि देखें कई मकानात बने हुए हैं यहाँ पर, कहते हैं कि जी वो एक दिख नहीं रहा। आप वाली बात आ जाती है ना, फिर वो काले जादू पर, वो जब तामीर हो चुका उसके बाद कार्रवाई की गई। माशाल्लाह देखें आना जाना तो है, घर बन चुके हैं, ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं लेकिन गैर आबाद भी नहीं है इतना। बच्चे घूम रहे हैं जी। कहते हैं बड़ा मशहूर है जी ये। थोड़ा अंधेरा हो जाता है बस सारे फिर अपने भाग जाते हैं।
कोई मेरा काम वाम नहीं होता है, पत्थर पत्थर लगते हैं ये वो। हाँ। यार ये बड़ी अजीब बात बताइए, वाकई यार नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड हुआ है सामने। पीछे तारे हैं, इसके आगे से तारे नहीं है, मतलब इसके ऊपर से जो तारे जानी थी वही नहीं है यार। इजाज भाई हुआ क्या है यहाँ पर? ये रात को पत्थर पत्थर लगते हैं, इसलिए कुछ चिलेले बिलेले पता नहीं क्या है, हम लोगों को पत्थर लगते हैं। आप तो यहाँ के मुकीम है यार। नहीं, 2 बंदे हमारे खुद इधर से पागल हो गए थे, लमा गई छोड़ दिया, कुछ का हो गए। पागल हो गए जी, उसको लग गए ना पीछे जिन भी। टटेरी ना? तो आप ये कह रहे हैं कि शाम होते ही चले जाएंगे ये लोग? अच्छा मैं दिखाऊं आपको शोर में, काफ़ी आगे की वो देखें, एक बोरिंग टाइप की कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं आगे। कब से ऐसे मसाइल हैं इसमें? ये तो बहुत काफ़ी टाइम हो गए, वक्त हो गया बहुत। तो घर कोई बना रहा नहीं है इधर, कोई प्लाट लेके फंस गया कोई। 20 लोगों ने नए बंदे ले लेते हैं, किसको पता नहीं होता है ना। हाँ। हम लोग गांव वाले, हमारे को तो पता है, पत्थर इधर रखते हैं हम लोग, रात को इधर से गुजर नहीं सकते। हम लोग कोई हमारे खेत पे थे, इधर जाते हैं चक्कर वगैरह में, फिर हम लोग अपना दिन का काम कर लेते हैं पहले से। नए बंदे उनको लगते हैं, वो हम लोग वाकुफ बंदे हैं ना। इतना बड़ा मकान तो नहीं है। नहीं है साहब, मुझे तो लगता है ये भी एक प्लाट का हिस्सा है जहाँ मौजूद है इस वक्त। इसके बाद में यहाँ पे गली शुरू ये है। पत्थर भी रखे हुए हैं ना। अंदर कीकर बेकर हो गए ये हुए। ओके, ये आपके सामने है जी सब, जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है आपके सामने है सब। ये बातें हमें नहीं पता थी कि आसपास भी जो है ना काम नहीं हो रहे, और शाम के बाद वो तो नजर भी आ रहा है ना साहब, ना इस तरफ काम हो रहा है ना उधर, ना इसके बिल्कुल फ्रंट में। अच्छा बैक साइड का ये देखे ना, ये प्लाट की बाउंड्री उठाई, उसके बाद काम नहीं हो रहा है। ये तो साथ जुड़ा हुआ है ना।